हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं, जब कोई सिविल सूट कोर्ट में फाइल किया जाता है और उस सूट को किसी कारणवश डिसमिस या डिफॉल्ट कर दिया जाता है, यानी कि उस केस को, उस वाद को निरस्त कर दिया जाता है, तो पुनः उस केस को कोर्ट में चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस केस को कोर्ट में रीस्टोर करने के लिए क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या पुनः फ्रेश सूट हमें कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा, फ्रेश वाद फाइल करना पड़ेगा, या जो केस पहले से ही कोर्ट में डला हुआ है उसी केस को हम कोर्ट के प्रोसीजर के थ्रू कोर्ट में फिर से चला सकते हैं। तो इसी पे आज मैं चर्चा करूंगा, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई सिविल सूट कोर्ट में फाइल होता है तो दूसरे पार्टी को नोटिस जाता है, दूसरा पार्टी आता है, लेकिन किसी कारणवश जो प्लेंटिफ है, वादी है, वो कोर्ट में नहीं आया। कोर्ट ने एक बार चलो उनको माफ कर दिया, नहीं आए तो ना तो उनका वकील साहब आए ना पार्टी आए, दोनों ही यदि नहीं आते हैं फिर दोबारा भी नहीं आते हैं, तो कोर्ट जो है एक बार दो बार देखता है। यदि पार्टी बार बार कोर्ट में नहीं आता है, वकील साहब भी उनके कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं जिसने केस डाला है, तो उस स्थिति में कोर्ट के द्वारा उस केस को डिसमिस एंड डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाता है, यानी केस को खत्म कर दिया जाता है। अब कुछ समय बाद पार्टी को पता लगता है कि मेरा केस तो डिसमिस कर दिया गया, तो अब वो वकील साहब से संपर्क करते हैं कि मेरा केस डिसमिस कर दिया गया, ना तो आप गए केस में अपीयर होने, ना मैं आया, जिस कारण से केस बर्खास्त हो गया, केस डिसमिस कर दिया गया, केस को निरस्त कर दिया गया। अब क्या करें? फिर वकील साहब का वहां पे प्रक्रियाएं जो कोर्ट का है उनको चालू करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जहां पे प्लेंटिफ कोर्ट में, वादी कोर्ट में केस फाइल करता है और एक दो डेट वो कोर्ट में नहीं आता है या वकील साहब उनके नहीं जाते हैं, तो कोर्ट जब केस को डिसमिस एंड डिफॉल्ट कर देता है, तो उस स्थिति में सीपीसी के सेक्शन 151 में कोर्ट को इनहेरेंट पावर है उस केस को रीस्टोर करने का, चलाने का, जिसके लिए वादी को वकील साहब के माध्यम से एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अपलैंट, यानी वाद को रीस्टोर करने के लिए, केस को चलाने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है। उस एप्लीकेशन में उनको रीजनेबल ग्राउंड देना पड़ता है कि किस कारण से वो केस कोर्ट में फाइल किए और उसके बाद नहीं आए, छोड़ दिए, वो ग्राउंड बताना पड़ता है। वो एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट भी उनका लगता है। फिर अपोजिट पार्टी को, यदि आप, नियम ये है कि 30 दिन के अंदर जब केस डिसमिस एंड डिफॉल्ट हुआ आपका, उसके विदिन 30 डेज आप एप्लीकेशन कोर्ट में सेक्शन 151 के तहत एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अपलैंट का फाइल कर दें। यदि 30 दिन से ज्यादा लेट होता है तो कोर्ट क्या करती है, पार्टी और वकील साहब दोनों को नोटिस करते हैं। यदि 30 दिन के अंदर होता है तो कोर्ट नोटिस वकील साहब को कर देते हैं।
वकील साहब पार्टी से कॉन्वे कर लेते हैं, उनको कम्युनिकेट कर लेते हैं, उनको बता देते हैं कि केस रीस्टोर हुआ है, आप कोर्ट में इस तारीख को आवे। दोनों ही पार्टी आती हैं, फिर उस एप्लीकेशन का रिप्लाई दूसरा पार्टी बना के आता है, उस पे आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट होने के बाद कभी कभी वकील साहब ऐसे ही अलाउ कर देते हैं, कभी कभी आपको कॉस्ट भी देना पड़ सकता है। लेकिन ज़्यादातर केस में यदि एक बार सूट आपके अब्सेंस के कारण, यदि प्लेंटिफ के अब्सेंस के कारण यदि सूट डिसमिस एंड डिफॉल्ट हुआ तो आपको कॉस्ट ज़्यादातर देना ही पड़ता है। बिना कॉस्ट के वो रिस्टोर नहीं करते हैं जज साहब। तो जब कभी आपके नेग्लिजेंसी के कारण या आपको डेट मालूम नहीं था, आपके वकील साहब उस केस को सही से नहीं ले पाए, वो भूल गए, किसी कारणवश यदि आपका केस खत्म हो गया है, डिसमिस कर दिया गया है कोर्ट में और इन चीज़ों का आपको पता चलता है, तो विद इन 30 डेज सीपीसी के सेक्शन 151 के तहत कोर्ट को इनहेरेंट पावर है, आप एप्लीकेशन मूव करें। एप्लीकेशन फाइल करने पे एप्लीकेशन पे जज साहब के साथ आपको आर्गुमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरे पार्टी को नोटिस जाएगा, उनके साथ भी आर्गुमेंट करना पड़ेगा, फिर आपके केस को रीस्टोर कर लिया जाएगा। उसी केस को, जो केस आपने डाला था जिसको डिसमिस किया गया, उसी केस को पुनः दोबारा से चलाया जाएगा। जिस स्टेज पे केस था, मान लीजिए आपने प्लेंट फाइल किया, दूसरा पार्टी ने रिटन स्टेटमेंट दिया, फिर आपने रेप्लिकेशन दिया, फिर इशू जो है वो इशूज पे आए, इशू हो गया फ्रेम, उसके बाद जो है गवाही पे मैटर चला गया। कहने का मतलब जिस स्टेज पे है उस स्टेज से ही केस फिर से पुनः स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रक्रियाएं हैं। यदि कोई भी केस आपका डिसमिस एंड डिफॉल्ट हो गया है तो उसी केस को फिर से आप कोर्ट में चला सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करना, रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए